हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। ब्रह्माध्याय देवयज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले कि देव योगादि कर्मों में शुद्ध बुरी बराबर फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना गोष्ठ, उससे 10 गुना जल का तट, उससे भी 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये सातों नदियां ही सप्तगंगा कहलाती है। इससे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी का पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जहां की मन रहे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक, कलयुग बीतने पर भी इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे भी 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में, और चंद्र ग्रहण में ही उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप आदि करना ही यथोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, यज्ञनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा से पात्र हैं। ऐसे समय में जो इसकी पूजा करता है उससे पाप क्षय हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है, जिससे 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का वह महात्मा है कि वह गान करने वाले को की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से ही शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वह अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को देने से ही अभीष्टदायक है, और मांगने पर दिया हुआ आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण हो तो उसे देने पर 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ही ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देते हैं। मनुष्य को तप और दान से दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए ही सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से ही उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें।
धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।